Good morning, students. After the differentiability and continuity, the next most important topic is differentiation, है ना? तो we know the formula of some standard functions like the differential functions. ये हमारे इस तरह के functions हैं. Differentiation of these functions like constant का differentiation is 0, है ना? X power n differentiation is n into x power n minus 1 with respect to x, differentiating with respect to x, है ना? अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको हम याद कर लेंगे. ये हमारा स्टैंडर्ड होता नहीं है लेकिन हम याद कर लेंगे, इसकी वैल्यू बहुत टाइम यूज होती है ना? तो अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स. ठीक है, इसको हम इसी तरह से निकालेंगे. एक्स पावर 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/2. तो ये आपका हो गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, तो ये -1/2 नीचे चला जाएगा पावर में. सिमिलरली एक्स की पावर माइनस 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन इज -1/x³. ई की पावर एक्स का सेम रहता है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x. लॉग एक्स का जब डिफरेंशिएशन जब बेस में हमारा नेचुरल लॉग नहीं होता है, ई नहीं होता है ना, तब हमारा जो डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर लॉग ए आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा इंटू 1/x. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शंस, ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस. अभी और भी बहुत फंक्शंस मिलेंगे, इन्वर्स फंक्शंस मिलेंगे उनको, है ना. फिर इसके बाद में हमारे रूल आ जाते हैं. तो जैसे फर्स्ट रूल इज सम एंड डिफरेंस रूल, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी, है ना. दो फंक्शन है, या फिर ये मैं बोलूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी. ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, एग्जांपल ले लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स. वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x. ठीक है, तो आपको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देना. ठीक, प्रोडक्ट रूल भी हम ये सारा 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टिल मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक, तो प्रोडक्ट रूल लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक का डिफरेंशिएशन, जैसे मैं मान लेता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ जी प्लस जी ऐसे ही रहेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है. जिस तरह से एक का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे को ऐसा रखेंगे, और फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड को ऐसा रखेंगे, सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट को ऐसा रखेंगे. लाइक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से देखेंगे तो हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे रख दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे रख दिया इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये वैल्यू हो गई 2x, तो 2x प्लस 2x इंटू साइन एक्स. ठीक है, इसी तरह से अगर तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना. तो ये तीन फंक्शन है, तो आप किसी को भी इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं. ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसे रहेगा,
इज इक्वल लॉग एक्स इंटू दिस, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसको ऐसे रखा, प्लस अब इसको ऐसे रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको ऐसे रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। तो इसी तरह से डिवीजन रूल भी आपको बताएगा, तो डिवीजन रूल क्वोशिएंट रूल है ना। जैसे मैं बोलूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, कोई जो फंक्शन है जो आपस में डिवाइड हो रखे हैं उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, लाइक, है ना। तो ये आपको पता है कि नीचे क्या होगा, जी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर, अब जी ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, पहले हम एफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, है ना, माइनस एफ ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी पहले कर ले कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, बीच में माइनस साइन है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये बात कर देता हूँ कि को एग्जाम्पल दे दूँ, लाइक डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या फिर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, चलो लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो डिफरेंशिएशन करना क्या हो गया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो लॉग एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आ गई, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को लगा के इसमें अगर सिंप्लीफाई हो पाएगा तो कर लेंगे, लेकिन ये लगता नहीं कि सिंप्लीफाई हो पाएगा, और ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू शॉर्ट में हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है, उसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज of the differentiation is chain rule. What? When the function is in the form of the मतलब like this is a composite function, है ना, आपने पढ़ रखा है कि composite function क्या है। तो आपको इसकी composite function की फॉर्म में है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो लाइक एफ जी फॉग एक्स गॉफ एक्स फॉग एक्स एंड फॉग ऑफ एक्स, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसकी फॉग एक्स की फॉर्म में है, तो वो ये फॉर्म, ये तो ये होगी, ये मतलब सेम है, ठीक है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स। पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और इसको ऐसे ही इनटू जो मल्टीप्लाई होगा इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले हम बाहर वाली का करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम बाहर वाले का करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अगर इसमें तीन फंक्शन है एफ जी एच, तो हमने क्या करा, एफ डैश जी एच एक्स
ठीक है। तो जी एच एक्स ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, ये पहले बाहर वाले का। अब जो अंदर वैल्यू है इनटू किसका डिफ्रेंशिएशन, जी डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो 3 से ये 2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या हो गया, इसमें बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ डैश जी एच एक्स, है ना, इनटू जी डैश एच एक्स इनटू एच डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये आपको दे रखा है, इस तरह का फंक्शन है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि डिफ्रेंशिएट फर्स्ट साइन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सेकेंड साइन स्क्वायर लॉग एक्स, साइन स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइक ये हमारा क्या है कि y इज इक्वल टू फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो साइन लॉग एक्स, तो सिंपल तरीका है कि हम इसे x मान लें। ठीक है, इसको x मानेंगे तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी साइन x की। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d ओवर dy ओवर dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपका हो गया cos x, x हमारा क्या है ये वैल्यू, तो जिसको हम x मानेंगे उसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कराने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको हमने x माना उसको सर्कल करा, तो ये साइन x हो गया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x हमारा क्या है log x, तो ये आपका हो गया cos x। ठीक है, अब जिसको हमने x एज्यूम करा है उसका डिफरेंशिएशन इनटू d ओवर dx ऑफ log x। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1/x cos log x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहीं पर आपका हो जाता कि हाँ, तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल अभी ये नहीं लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि इसका आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है, साइन एक्स का पता है, आपको साइन एक्स का पता है और एक्स स्क्वायर का पता है। ठीक है, तो क्या मैं कौन सी ऐसी वैल्यू को सर्कल करूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको सर्कल करता हूं, इसको एक्स एज्यूम करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, इसकी फॉर्म में हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सर्कल जिसको हमने सर्कल करा हुआ है वो वैल्यू हमारी x है, एज्यूम कर ली हमने, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना, तो ये 2x मतलब 2 इंटू साइन एक्स, क्योंकि x हमारा साइन x है। ठीक है, तो साइन x इंटू, अब जिसे x माना हुआ है उसका डिफरेंशिएशन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ व्हाट साइन x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 साइन x cos x मीन्स साइन 2x। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं साइन 2x का भी डिफरेंशिएशन करना चाहूँ कि एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे कौन सी चीज़ को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को x एज्यूम करना पड़ेगा, और जिसे हम x एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x मीन्स cos 2x इंटू डी ओवर डी एक्स, जिसको हमने x एज्यूम करा हुआ है उसको डिफरेंशिएशन 2x,
तो ये आपका क्या हो गया, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos 2x। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यू x एज्यूम करनी होती है ताकि हम अगली स्टेप में उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकें। ठीक है, लाइक अब मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स। ठीक है, देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो मैं इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ जिसको x मानने पर डिफ्रेंशिएशन करा जा सकता है ना। तो इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम x मान सकते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो लेट साइन लॉग एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो x एज्यूम करने पर ये हमारा क्या हो गया, dy ओवर dx, डिफ्रेंशिएशनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन लॉग एक्स। ठीक है, 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, इनटू अब जिसे हमने x माना हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन d ओवर dx ऑफ साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब फिर से इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कब पॉसिबल है, इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है जब हम इस वैल्यू को x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2 साइन लॉग x, तो ये हमारा क्या है साइन x, जिसे x हमने एज्यूम करा हुआ है साइन x का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू cos x, तो ये आपका हो गया इनटू cos लॉग x, है ना। अब जिसे x एज्यूम करा उसका डिफरेंशिएशन इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये आपका हो गया साइन 2 लॉग x इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, तो आपका आंसर हो गया साइन 2 लॉग x अपॉन x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 2 log x अपॉन x। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट 10x, है ना। तो y इज इक्वल टू जो आपको गिवन है इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट ऑफ 10x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे किस वैल्यू को x एज्यूम करूं ताकि ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए, तो इस वैल्यू को x एज्यूम कर लूं। ठीक है, तो ये हमारा x है, तो ये हो गया e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e की पावर x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, तो e की पावर अंडर रूट 10x इनटू अब जिसे x एज्यूम करा उसका डिफरेंशिएशन इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको किसको x एज्यूम करना पड़ेगा, इस वैल्यू को x एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखिएगा, तो ये आपका हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद करा दिया था कि 1/2 रूट x होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपका हो गया e की पावर अंडर रूट 10x इंटू अब अंडर रूट ऑफ ये, तो आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ 10x, और जिसका x एज्यूम करा है उसका डिफरेंशिएशन, तो इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो गया, तो वैल्यू आपकी हो गई सेक स्क्वायर x इंटू ई की पावर अंडर रूट 10x
अपॉन 2 अंडर रूट 10x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 10x इज दिस। ठीक है, तो हम इस तरह से चेन रूल में क्या हो गया कि कंपोजिट फंक्शंस की फॉर्म में होगा, तो आपको एक के बाद एक उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लूँ, लाइक डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट 10 log x। ठीक है, एक मैंने log x की जगह पे log x कर दिया, तो देखिएगा आपको क्या करना है, dy ओवर dx। पहली स्टेप में आप इसको x एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको x एज्यूम करा तो क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा, तो e की पावर x मीन्स 10 log x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x की फॉर्म, तो अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x, तो 2 अंडर रूट 10 log x। ठीक है, अब 2x, तो ये अंडर रूट x, मतलब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इस वैल्यू को आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब ये वैल्यू x मानने के लिए आपको क्या हो गया, 10 log x का डिफरेंशिएशन, तो 10 log x को डिफरेंशिएट करने के लिए किसको x मानना पड़ेगा, log x को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो 10x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर log x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इस वैल्यू को x माना हुआ है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन इंटू 1/x। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में सारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई e की पावर अंडर रूट 10 log x इंटू sec स्क्वायर log x अपॉन 2x अंडर रूट 10 log x। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। चेन रूल के लिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप बढ़ाते हुए चेन रूल बढ़ाते जाना है उसमें। थैंक यू बेटा।